ए 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना शुरू करता है और 4 घंटे बाद बी ए वाले उसी स्थान से उसी दिशा में 10 किलोमीटर की रफ्तार से साइकिल चलाना शुरू करता है। प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर ए बी पकड़ लेगा? ये कहानी उसी तरह की है ना, चोर पुलिस वाली। हाँ, तो आप मुझे बताओ 4 घंटे में वो कितना चल चुका होगा? 4 किलोमीटर की रफ्तार से 4 घंटे में 16 किलोमीटर चल चुका होगा। और पकड़ने वाला जो बी है उसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो पकड़े जाने वाला काम कर रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलकर। तो समय कितना लग रहा है? देखो जादुई तरीका बता रहा हूं। तो हमेशा रिलेटिव स्पीड के हिसाब से दूरी बटे चाल आ रही है 6, और आपको निकालना है कि कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, तो आप 10 से गुणा कर दो। ये मैंने आपको बताई घर वाली बात, मैं किसी को बताता नहीं, क्योंकि मुझे पता है यहां से ही तो आप आगे पकड़ोगे, कहीं भी पकड़ोगे, तो बस जो समय आया उसमें चाल का गुणा कर दो। और चेंज भी नहीं करना। अभी तो चलो किलोमीटर पर आवर में, तो चेंज मत करो भाई, काहे की चेंज करना, कोई चेंज नहीं करना। बस 80/3 आ गया। 80/3 होता है 26.67 किलोमीटर। हाँ, नेक्स्ट। 6 कहां से आया? अरे, रिलेटिव स्पीड भाई, जब समान दिशा में चल रहे होते हैं तो सापेक्ष चाल आपकी 6 ही तो आएगी। थोड़ा सा टफ है ना? बस आपके जस्ट क्लिक होता रह गया बस। होता है ऐसा, होता है कई बार, बस क्लिक होता रह गया बस। कोई इशू नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। अगला। आपको पता है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाया जाता है, कितने गोले बन जाएंगे? दो दो वाले। तो कुछ नहीं करना, 4/3 पाई आर क्यूब, तो आर क्यूब उसका रह जाएगा और आर क्यूब उसका रह जाएगा, तो 3/3/3। नेक्स्ट। नहीं हो पाया क्या है भाई? बोलो, करो एक बार। एक्स 17 से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या इस प्रकार है। जब x 4 5 6 7 8 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में क्या आता है? एक शेषफल आता है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि x का फॉर्मेट क्या होगा? तो मैं कहता हूं एलसीएम इंटू के प्लस का 1। बोलिए हाँ या ना? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अब आप मुझे बताइए एलसीएम क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 16 का? सर 4 से भी जाना चाहिए, 5 से भी जाना चाहिए, तो भैया 20 तो होना चाहिए, 20 होना चाहिए, 7 भी होना चाहिए, यानी कि 14 भी होना चाहिए। मतलब 14 दूनी 28, ये 140 भी चलेगा। 16 से भी होना चाहिए तो 280, 1680 इंटू के प्लस का 1। मैं आपको हमेशा से सिखाता आया हूं कि के आपका एक हथियार है। के बराबर अगर 1 रख रहे हो तो 1681 आ रहा है। क्या ये 17 से डिविजिबल है? 17 से डिविजिबल नहीं है। के बराबर 2 रखने पर कितना आ रहा है? 3360 या 3361। क्या ये 17 से डिविजिबल है? 17 दूनी 34, ये भी नहीं जाएगा।
के बराबर 3 रखने पर संख्या निकल कर आएगी कितनी, 1680 इंटू 3। अब आप ये देखिए क्या ये 17 से डिविजिबल है, और +1 तो आएगा ही आएगा। तो बोले सर 5041, 17×51 नहीं बैठेगा। के बराबर 4 रखने पर कुछ मामला सेट हो रहा है क्या? के बराबर 4 रखोगे तो कितना आ रहा है, 16 चौके 64, 8 चौके 32, 320, हाँ 16 चौके 64, तो 6720, 6721। क्या ये 17 से डिविजिबल है? 17 चौके 68 नहीं, रह गया फिर भी। के बराबर 5 रखने पर 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 8 8 8 5 40, 400, तो कितना हो रहा है? के बराबर 5 रखने पर 10/2 आप इसको रख सकते हो, यानी कि सर ये आ जाएगा 8401। क्या ये 17 से डिविजिबल है? 17 पंजे 85, ये भी शॉर्ट रह गया। के बराबर 6 रखने पर कितना आ रहा है, 1680 इंटू 6 प्लस का 1, इनको अगर मैं जोड़ रहा हूं तो 10081 अपॉन कितना, 17 से हो रहा है, 17 पंजे 85 बचे 15, यस डिविजिबल है। तो ये संख्या आपकी आ गई, इसके अंकों का योग पूछा गया है, 10 आ रहा है। कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन अपने आप में ताजा तरीन है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट। हुआ क्या? टाइम और देना चाहिए था ना? हुआ या नहीं हुआ? ए ने 31 दिसंबर 2015 को अपने मित्र बी से 1000 रुपए की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह 1 वर्ष के बाद 12% की दर से लौटाएगा। आसान है। 1 मई 2016 को ए ने वापस करने की स्थिति में आ जाता है, तो बी को कितनी राशि लौटानी पड़ेगी? आप मुझे एक चीज बताइए, 1000 रुपए की राशि है, 1000 रुपए की राशि पर 12% की दर से कितने समय का ब्याज है? तो टाइम देखना पड़ेगा, 31 दिसंबर 2015, यानी कि एक तरीके से कितने महीने हो गए, 4 महीने। बस आंसर आ गया। तो 12 से 12 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1040 रुपए। कैसा लगा बताओ? यानी कि आपको 1040 रुपए लौटाना पड़ेगा। हाँ, सुभोजीत कह रहा है सर 29 होगा फरवरी, फरवरी को। यहाँ महीने ले रहे हैं भाई, दिन नहीं ले रहे हैं, मंथ की बात चल रही है ना भाई। हाँ। अगर इतना डीपली सोचना है तो फिर आप 30 और 31 में भी दिक्कत करेंगे, तो इसलिए मंथली जब बात चल रही है तो मंथली निकाले, कोई टेंशन नहीं है। हाँ, बताओ, कई बच्चे कह रहे हैं सर 5 महीने होंगे। अरे भाई मई शुरू कहाँ हुआ है? बहुत बड़ी दिक्कत है इनके साथ, ये तो जनवरी फरवरी भी नहीं गिनना जान रहे। नेक्स्ट। बारह आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में करते हैं, यानी कि 12 आदमी होंगे या होंगे 24 लड़के। तो एक आदमी और एक लड़के की जो एफिशिएंसी आ रही है वो आ रही है 24, 2:1। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 12, एक आदमी की एफिशिएंसी 2, 66 दिन में करते हैं, दिस इज टोटल वर्क। तो 15 आदमी यानी कि 15 दूनी 30, 6 लड़के यानी कि 36, तो टोटल हो गया कितना, 36। अब भाग दे दो, 12 तिया 36, 22 दूनी 44 दिन में।
सर आज हमारा पेपर था, कंप्यूटर बार बार रीस्टार्ट हो रहा था, बाद में जब सबमिट हुआ तो 40 क्वेश्चन। तो ये मुकेश, ये तो कंप्लेंट करने वाली बात है, आप कंप्लेंट कर दीजिए। चलिए, हाँ क्लियर है भाई, अगला करके दिखाइए। योगिता ने श्यामला को 20% के लाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। श्यामला ने दीपा को 10% के लाभ पर बेच दिया। आप मुझे बताइए 5 से 6, योगिता श्यामला, योगिता ने श्यामला को बेचा और श्यामला ने दीपा को, सक्सेसिव लगा दूंगा, सक्सेसिव लगा दूंगा तो कितना आ रहा है 50 और 66। तो दीपा ने 33,000 रुपए का भुगतान किया, तो योगिता ने कितना किया होगा 25,000 का। इसी को तो सक्सेसिव कहते हैं। और मैं क्यों लगा पाया, क्योंकि यही कहानी है योगिता और दीपा के कनेक्शन की। सर कंप्लेन कैसे करें, कंप्लेन तो फिर ये तो लीगली प्रोसीडिंग होगी। डायरेक्ट केस कर दो, और अगर आप केस जीत गए तो हो सकता है कि आपको फिर वहां बैठा दें, सीधी भर्ती दे दें। हाँ, किसी और के चक्कर में मत पड़ना कि कोई आपसे बोले कि हाँ हाँ साथ में करते हैं, हैशटैग चलवाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप अपनी समस्या को लिखना, अगर आपकी समस्या जेन्युइन है तो कुछ हो सकता है। नेक्स्ट, दोबारा पेपर भी हो सकता है। एक टैक्सी एक निश्चित दूरी की यात्रा 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 35 मिनट में पूरी करती है। उसी दूरी को 21 मिनट में पूरी करने में अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी होगी भाई, बता दो। भाई ऐसी बात है, मैं तो दिमाग नहीं लगाता ऐसे क्वेश्चनों में, क्योंकि 120 स्पीड भाई, दूरी बराबर है। आप टेंशन क्यों लेते हो, 35 मिनट लिखो, खुले लिखो भाई, और इसको एक्स निकालना 21 मिनट में तय करनी। क्यों, क्योंकि मिनट से मिनट तो कट जाएगा, तो टाइम की यूनिट को कोई चेंज करने में फर्क पड़ रहा है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मत करो चेंज। हाँ चलिए, 7 पंजे 35, अब 7 3 21, 3 से काटा मैंने इसको 40 बार, एक्स बराबर कितना आ रहा है 200। तो 120 से 200 हो रही है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मुकेश, अब मुकेश इन इमोशंस को बचा कर रखो, ये वहां सब काम आएंगे जब आपसे पूछा जाएगा गवाही में। अभी मैंने आपका एंटरटेन किया, आपको मैंने बताया भी ऐसे ऐसे करना है, अब आप कह रहे हो सर अब बहुत रोना आ रहा है और ये हो रहा है वो हो रहा है। मैंने तो चीजें बता दी ना भाई, अब मैं क्या करूं बता। भाई मैं तो सिंपल सी बात कहना चाहता हूं कि भाई ऑनलाइन क्लास में केवल व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मैं ये नहीं बोल सकता कि चलो यार मुकेश के साथ 2 मिनट रोते हैं, ऐसा मैं नहीं कर सकता भाई, मेरे को नहीं होता ये सब। लेकिन हाँ गलत हुआ है ये मैंने बोल दिया। नेक्स्ट,
एक नगर की जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की संख्या में 8%, स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर इतनी हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं पुरुषों में 8% और स्त्री में 10% की अगर वृद्धि हो जाए तो ये हो रहा है। मैं तो दिमाग ही नहीं लगाता इसमें, मैं कहता हूं कि भाई मान लो पुरुषों में भी 8% की वृद्धि हो रही है, तो आप मुझे बताइए 15,000 का 8% कितना है? 1200। अब 1200 हो रहा है ना भाई, मेरे हिसाब से हो रहा है तो, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितना हो रहा है? 1300। तो ये बताओ 100 की कमी क्यों हुई? क्योंकि आपने फीमेल को 2% कम किया और वही 100 के बराबर है, यानी कि 100% बराबर कितनी फीमेल हो जाएंगी? 5000। और यही पूछा गया है स्त्रियों की संख्या। कैसा लग रहा है? चलिए सर 1300 कवा है, 1300 कवा है, 1300 ये रहा ना, 15,000 16,300 हो रहे हैं। तो क्वेश्चन के हिसाब से 15,000 16,300 हो रहे हैं, तो इसका मतलब 1300 की तो वृद्धि हुई है। हमारे हिसाब से 1200 की हुई है, तो 2% की वजह से ही तो 100 का अंतर पड़ा है। सर सेव स्कोर कितना होना, सेव स्कोर कितना होना चाहिए? दीपक पूरे में से पूरे लेकर चलो, उससे ज्यादा सेफ कुछ भी नहीं है। हाँ नेक्स्ट, आप तो पूरे करने की कोशिश करो। अच्छा किसी को दूसरा मेथड चाहिए क्या? एलिगेशन भी है मेरे पास। और क्या देखो, मेल में मेल का हो रहा है 8% और फीमेल का हो रहा है 10%, तो कुल मिलाकर कितना हो रहा है? 1300 की वृद्धि है, 15,000 के रेस्पेक्ट में है, इंटू 100, तो ये 26/3 आ जाएगा बीच में। अब 3 ऊपर चला गया तो 24 आ रहा है और 30 आ रहा है, तो 30 में से 26 चले गए तो कितना, मतलब कितना, देखो लोड कितना आ रहा है अपने ऊपर, 4 आया और ये आया 2 आया, तो 2:1। तो आप ये देखिए 15,000 में 3 रेशो बराबर अगर 15,000 है, 1 रेशो बराबर 5,000 है, तो आंसर आ गया 5,000। नेक्स्ट, क्लियर है? अगला करिए। एक व्यक्ति शांत जल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, शांत जल में। धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर जाने में और वापस आने में समय। तो देखो 10 किलोमीटर अगर जाओगे तो जाने की धारा की दिशा में जा रहे हो तो 5, और धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हो तो 1, तो 2 घंटे यहाँ पर लग गए, 10 घंटे यहाँ पर लग गए, 12 घंटे। नेक्स्ट, किसी धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये दे रखा है। देखिए अब मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो क्या होता है, PR² अपॉन 100 का स्क्वायर, फॉर्मूला याद है ना? हाँ, R+3/100 बराबर ये मेरा देखो 236.544। आर की वैल्यू 8 रख दोगे ना तो आ जाएगा सर P, ये हो गया 8 का 64 इंटू 64/100/100 इंटू 308/100। आर की वैल्यू 8 रख दी।
तो ये आ रहा है 236.544। खाटा पीटी चलने दीजिए, पॉइंट हटा दिया, लड़ाई तो पूरी है ही। चलिए अब रहेगा 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, 11 दूनी 22, बचा 11 एकम 11, 11 पंजे 55, 11 चौके 44। 7 से भी जाएगा, 7 चौके 28, 7 तिया 21, 0, 7 7 49, 7 दूनी 14। 4 से भी जाएगा, 4 सत्ते 28, बचे कितने 2, 4 छिकी 24 और 3 4 अट्ठे 32। अब आ ही रहा है ना आंसर, तो देखो धीरे धीरे तो सब पी की वैल्यू निकल कर आ रही है आई थिंक। और डबल 64 नहीं होगा ना, एक ही बार होगा, माफी माफी, बच गए। अभी तो चलो अपन यही थे। 768, 4 जीरो बटे 1 ही 64, ठीक है ना। अच्छा यहाँ भी 1 जीरो बचेगा, तो 1 जीरो को खा जाओ, खत्म। तो आंसर ये कितनी बार जा रहा है, 12 बार, 12,000 आंसर आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट करो। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए और क्रय मूल्य में 10% की हानि, क्रय मूल्य में 10% की हानि हो जाए तो प्रारंभिक लाभ कितना होगा। अब यदि वाला केस आ गया, आप अब समझ जाओ। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि हो जाती है। मान लो क्रय मूल्य आपका 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, 10% की हानि 90, और 60% की कमी कर दिया विक्रय मूल्य में, तो 100/40 कर दो, आ जाएगा। 225 आ रहा है, तो लाभ कितना हो जा रहा है, 125। आज यूट्यूब पे करवाया था ना, वैसा ही कुछ क्वेश्चन है, लेकिन लैंग्वेज इसकी थोड़ी ज्यादा से ट्रिकी है, वो इजीली समझ में भी आ रही थी। और क्या, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, सारा खेल ही लैंग्वेज का है, ठीक है ना भाई। अगर आप सीपी को 100 मान के चल रहे हो तो एसपी अगर आप निकालोगे कि विक्रय मूल्य में 60% की कमी कर दी जाए तो क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है कमी करने के बाद में, तो एक्चुअल आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य कितना होगा, 225 होगा। तभी तो 40 आया यार, 60% की कमी कर रहे हो तभी तो 40 आया। सत्ताईस में से 3 गया तो 24, 6 चौके 24, 4 + 4 और 8, 15 8 120, और 6 और 8 14, 134 आंसर है। अगला करिए।
1296 में 2 छोड़कर है, तो अगर आप देखोगे कि 2 छोड़कर पॉइंट है अंडर रूट के अंदर, तो बाहर 1 छोड़कर ही रहता है। 4 छोड़कर पॉइंट है तो 2 छोड़कर रहता है। 6 छोड़कर अगर पॉइंट है तो कितना रहेगा? 3 छोड़कर रहेगा। 2 2 4 5 6 7 8 छोड़कर है तो 4 छोड़कर रहेगा। 3.6 0.36 0.036 0.0036। नेक्स्ट, ए और बी एक काम को क्रमशः 28 दिनों में 35 दिनों में करते हैं। टोटल वर्क आप मान के चलिए 140 ले लो, ये 5 बार चला गया और ये 4 बार चला गया। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम बी 17 दिनों में करता है। ठीक है, मैं कह रहा हूं शेष काम बी कितने काम किया बी ने 17 दिनों में? 68 काम। तो अगर 68 काम बी कर गया, मतलब लास्ट में करके गया है 140 में से 72 काम दोनों ने किया होगा 9 की एफिशिएंसी से। तो ए ने कितने दिनों के बाद छोड़ा? 8 दिन के बाद में। भाई 8 दिन के बाद तभी छोड़ा होगा। भाई 4 काम 4 दिन 17 दिन जो काम किया था ना बी ने, वो अलग हटा दो आप। क्लियर? अब हटा दिया तो बचा हुआ काम जो है वो साथ में ही तो करा होगा शुरुआत में। बस। नेक्स्ट, ग्यारह मई 1987 से 10 सितंबर 1987 दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि 7300 5% की रेट है। अब मुझे टाइम का पैरामीटर देखना है, अब यहाँ डेज के टर्म में चलेगा, क्योंकि वह एक ही साल की बात है और उसी के इंटरवल में बात चल रही है। और 11 मई से लेकर 1987 से 10 सितंबर तक। आप मुझे बताइए 31 में से अगर मैं 11 दिन घटा देता हूं तो कितने दिन बच रहे हैं? मई 31 की होती है ना? मई 20 दिन। अच्छा, मई के बाद जून कितने का? 30 का। जुलाई कितने का? 31 का। अगस्त कितने का? 31 का। और 10 सितंबर। सब कुछ इंक्लूड करना है, तो जो 20 लिया है ना उसमें एक जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 11 मई भी इंक्लूड करना है इसमें, ऐसा बोला जा रहा है। मैं क्या करूं बताओ? तो आप जब जोड़ोगे तो ये कितना निकल कर आ रहा है? 73 आ रहा है। 73 है, 123 आ रहा है, माफ कीजिए, 123 आ रहा है। 123 आ रहा है। तो 123 को अगर मैं ईयर में बदलूंगा तो 365 का भाग देना पड़ेगा। अब फायदा मुझे ब्याज निकालना है, तो 73 से मैंने 5 बार काट दिया, 5 से मैंने 5 बार काट दिया, 0 से मैंने 2 जीरो काट दी, 123 रुपए ही केवल ब्याज बन रहा है। ठीक है, चलिए। डेज में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि यहाँ 11 से 10 सितंबर ऐसे दे रखा है। नेक्स्ट,
225 का कितना हो रहा है भाई? 15 हो रहा है। 15 इसमें जो 169 का 13 हो रहा है, और 15 625 का रूट क्यूब क्या होता है? 15 625 का रूट क्यूब होता है कितना? 25 होता है। पता होना चाहिए आपको रूट क्यूब सारे। फटाफट से रूट क्यूब याद करो। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, आप बोलते जाना मेरे साथ साथ। 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, और 19 का 6859, और 20 का 8000, 21 का 9261, 22 का 10,648, 23 का 12,167, 24 का क्या कहते हैं अपना, ये अपने पास 24 हो जाएगा। 4 चौक 16 चौके 64, 13,824, ठीक है। और 25 का हो जाएगा 15,625, 26 का हो जाएगा 17,576, 19,683, 21,952, ठीक है। और अपने पास हो जाएगा 24,389 और 27,000। ये 30 तक के आपको याद होने चाहिए, कभी भी कैसे भी काम आ जाएंगे बस। नेक्स्ट। सोलह साल पहले मेरे दादा मुझसे 8 गुना बड़े थे। अब आज से 8 साल बाद मेरे दादा मेरी आयु के 3 गुना बड़े थे। खत्म बात। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ दादाजी और अनुपात आ रहा है 8:1, और गैप कितना है? 16 और 8 24। 16 साल पहले और 8 साल के बाद, तो 3 गुना आ गया। 8 एकम 8, 3 एकम 3, तो 8 में से 3 गया तो कितना आ रहा है? 5 रेशो। और ये कितना आ गया? 24 इंटू 2, तो 5 रेशो बराबर आपका निकल कर आ रहा है 48। 8 साल पहले का दे रखा है। हाँ ठीक है। 8 साल पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात बताना है। ठीक है, मैं घबराता नहीं हूँ, आपको पता होगा कि मैं भाई एक रेशो की वैल्यू जो आई वो आ गई, 48/5 आ गई। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि इस स्थिति में क्या हो रहा है। तो 48 इंटू 8/5 और 48/5। अभी रुकना नहीं है, थमना नहीं है। अभी तो केवल 16 साल पहले का है। अब आपसे बोला गया 8 साल पहले का, तो मैं इसमें केवल 8 8 जोड़ूंगा, पता होगा आपको। तो सर 8 8 64, 8 चौके 32 और 6 38, 384, और 8 4/5, तो यानी कि ये हो गया 492/5 और 40 98/5। अभी कोई दिक्कत है क्या किसी को? ओ माफी, 8 8 64, ये 40 आएगा। कितना आया ये? 392 कहां से आ गया भाई? 424 आ रहा है ना? हाँ। रेशो कितना आ रहा है? अच्छा, ये 88 आ रहा है क्या? ओ सॉरी, ठीक है। अभी इसको 8 से काटेंगे तो 11 बार जा रहा है, और ये 53 टाइम्स जा रहा है। तो मेरी आयु, दादाजी की आयु, ये आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट। सेब की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो 4,000 रुपए में 16 किलोग्राम ज्यादा ले आता है। भाई 20% की कमी का मतलब 5 से 4, तो प्राइस का रेशो कम हो गया तो कंजम्पशन का उल्टा हो जाता है, आपको कई बार बोला है।
और कंजम्पशन का उल्टा होने का मतलब ही तो 1:16 किलोग्राम ज्यादा लेकर आ रहे हो। तो पहले आप 64 किलोग्राम लेकर आ रहे थे और आज आप 80 किलोग्राम लेकर आ रहे हो, तो सेब की नई कीमत कितनी है प्रति किलोग्राम? नई कीमत है भाई 4000/80, तो 50 रुपए आ जाएगा, 50 रुपए पर केजी। नेक्स्ट, रोहित कह रहा था 64 कहां से आया? रोहित आपकी इंटेलिजेंस को मैच नहीं कर पा रहे हैं भाई हम। 1:16 दे रखा है तो 16 चौके 64 नहीं हो जाएगा क्या? कहीं दूर दूर तक नजर भी आ रहा है कुछ और आने का चांस नहीं, लेकिन अपना गधापना कैसे नहीं दिखाए भाई अपना, उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। नेक्स्ट, चार, 16, 18, 58 में से प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे कि समानुपात में हो जाए? तरीका हमें पता है, 4 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 58 हो गया। अब डिफरेंस कितना निकल कर आ रहा है? बोले सर यहां से तो आ रहा है 12, और यहां से कितना निकल कर आ रहा है? यहां से आ रहा है 40। अब रेशो बना लो, तो 4 तिया 12 और 4 ढाई 40, 10 से गुणा इधर कर दो, तो 4 + x × 10 बराबर 18 + x × 3, तो 40 + 10x बराबर 54 + 3x, 7x बराबर 14 और x बराबर 2। कर लो। आप यहां क्या कर सकते हो, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो चिड़िया का नाम सुना है क्या? मैंने सुना है √x+4 अपॉन √x-4, 2 + 1 3 और 2 - 1, दोनों तरफ होल स्क्वायर करने पर x/4 और x-4, ये हो गया सर 9/1, तो ये हो गया x+4 बराबर 9x-36, 8x बराबर 40 और x बराबर आ गया 5। जानबूझकर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाया। कई लोग होशियारी झाड़ते हैं, वैल्यू पुट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, करके दिखा चल वैल्यू पुट, और हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से लगाएंगे। और मैं अगर 50 बार ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ना कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से, तो वैल्यू पुट से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। शर्त लगा ले चल, कौन वैल्यू पुट बता रहा है बताओ। इसलिए कहता हूं कि मेथड के थ्रू जाइए, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं होता। कहां तक चेक करोगे भाई तुम? ठीक है। हाँ, डेली प्रमाण बैच आप सुबह 9 बजे ले रहे हो ना, और नहीं जुड़ा है जो बच्चा CHSL